नीरज आज भी उसी पुराने स्थान पर बैठा था, एकांत में, अपनी आंखों में आंसू लिए। उसे याद करते हुए वह अपने दिल की तन्हाई महसूस कर रहा था। क्यों गई वह उसकी जिंदगी से? उसकी आंखों के सामने वह सारी बातें घूमने लगीं, जो उसने कभी उसे बताया था। क्या वह सच में उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता था? हर रात वही पुरानी कहानी उसके दिल में गूंजती रहती। कभी कभी उस काली रात की तेज हवाएं उसे डराती, जैसे कोई बुरी घटना घटी हो। हालांकि वह जानता था कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। अचानक एक चौकीदार ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, साहब, यह मौसम ठीक नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। वह उठते हुए घर लौटने की सोचता, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस करता। उस समय उसकी मोहब्बत, उस लव में गहरी कशिश, उसे बेतहाशा रोक रही थी। अगर वह घर जाता तो वह नाराज हो जाती। नीरज, जो इतने बड़े दर्द से जूझ रहा था, फिर भी उसके ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। चौकीदार की बातों ने जैसे उसका ध्यान खींचा, और उसे सच में घर जाने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही उसने वहां से कदम बढ़ाया, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी खामोशी। उसने खुद से कहा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा जहां मेरी मोहब्बत मुझसे दूर चली जाएगी। सड़कों पर अकेला, सुनसान रास्तों में चलते हुए उसकी आंखों में वही पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। उसकी जिंदगी, जो कभी खुशियों से भरी थी, अब एक लंबी खामोशी में डूब चुकी थी। अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई, जो उसे कुछ समझने का मौका नहीं देती थी। तेज गति से आ रही गाड़ी ने उसे धक्का मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल के कमरे में था। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसका दिल उतना ही भारी था। वह सोचता रहा, क्यों जिंदा हूँ? क्यों मुझे जिंदगी फिर से दी गई? उस दिन जब करुणा मुझे छोड़कर चली गई, मैं पूरी तरह से टूट चुका था। गुस्से और शोक के बीच मैं अपने घर वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और जैसे ही मैंने अपनी परेशानियों को उनसे साझा किया, मैं बेतहाशा रो पड़ा। मम्मी ने मेरी पीड़ा को समझा और मुझे सांत्वना दी। वह बोली, बेटा, मैंने हमेशा कहा है कि अपनी हैसियत से ऊपर कभी नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा सपने देखते हैं, तो उनका टूटना बहुत दर्दनाक होता है। मम्मी की बातों ने मुझे चुप करा दिया, लेकिन दिल में गहरे दर्द और उलझन के साथ मैं सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। क्या मैं करुणा को फोन करूं या नहीं? फिर भी 2 दिन बिना कोई खबर के गुजर गए। करुणा का फोन भी बंद था, और मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर एक दिन जब मैं हॉल में आया, मेरी बहन टीवी देख रही थी। अचानक मेरी नजर टीवी पर पड़ी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। टीवी पर करुणा का चेहरा था और बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा था, शहर के प्रमुख व्यापारी बृजराज कपूर की बेटी करुणा कपूर की कल रात एक भयंकर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह खबर सुनते ही मैं लगभग बेहोश हो गया। मैं बुरी तरह से गिर पड़ा, और मेरी बहन और मम्मी ने मुझे संभाला। रोते हुए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि करुणा अब इस दुनिया में नहीं रही। शमशान घाट पहुंचने पर करुणा के पिता ने मुझसे माफी मांगी और कहा, अगर मेरी बेटी की जिंदगी लंबी होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी उसकी साथ करवा देता। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आपको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब अंतिम संस्कार हो रहा था, मैं बस देखता रहा, महसूस करता रहा कि करुणा कहीं न कहीं मेरे पास है। कुछ दिनों तक मुझे गहरी उदासी और अकेलेपन ने घेर लिया। फिर अस्पताल में एक व्यक्ति मिला, जिसका नाम विवेक प्रताप था। उसने मुझसे पूछा कि मैं शमशान घाट में क्यों जाता हूँ, और मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई।
विवेक ने मुझे यह बताया कि उसकी बेटी विद्या को खुश रखने का जिम्मा मुझे सौंपना चाहता है, क्योंकि विद्या भी एक गहरे शोक से गुजर रही थी। विवेक ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी को खुशी दे सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं। विवेक ने मुझे अपने काम में शामिल किया और विद्या की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। वह बहुत मासूम और संवेदनशील थी और मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी होगी, जैसे मैंने कभी करुणा की मदद की थी। दिन के समय मैं अपनी नौकरी करता था, लेकिन दोपहर के 3 बजे तक विवेक साहब मुझे अपने घर भेज देते थे ताकि मैं उनकी बेटी के साथ समय बिता सकूं। जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो वह पूरी तरह चुप बैठी थी। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मेरी ओर देख भी नहीं रही थी। उस बेचारी का बचपन इसी गहरे दुख में बिता था और अब उसका पिता चाहता था कि वह अपनी जवानी को जी सके, इस दुख से बाहर आ सके। उसकी दवाई का इलाज चल रहा था और डॉक्टर भी उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। विवेक साहब के नौकर तो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन वे उसे पूरी तरह से समय नहीं दे पाते थे। फिर मैंने उसका ध्यान रखना शुरू किया। मैं उसे समय समय पर खाना खिलाता, दवाई देता और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता। मैं हर संभव कोशिश करता कि वह मुझसे बात करे, लेकिन कई दिन कोशिश करने के बावजूद वह मुझसे बात नहीं करती थी। फिर मैंने कुछ ऐसे प्रयास किए जिनसे एक दिन वह मुस्कराई। मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे सिर्फ देखती रहती थी। एक दिन जब मैं डांस कर रहा था और अचानक पैर फिसलकर गिर पड़ा, तो वह हंसी के ठहाके मारने लगी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि पूरे घर में गूंज उठी। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसने मुझसे बातें करना शुरू किया और हम दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। वह पहले की तरह कुछ खास नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। 1 साल बाद जब वह ठीक होने लगी तो मैंने विवेक साहब से कहा, आपकी बेटी को ठीक करने में मैंने पूरी मेहनत की। आप मुझे हर महीने सैलरी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालात भी सुधरे, लेकिन अब मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूं और आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूं। विवेक साहब ने कहा, तुमने मेरी बेटी को ठीक किया, उसकी जिंदगी को सही दिशा दी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम मेरी बेटी से शादी करो। मेरी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने उन्हें विनम्रता से जवाब दिया, मुझे आपकी दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाऊं, वही मेरे लिए सबसे कीमती है। मैंने आपकी बेटी को ठीक करने के लिए ऐसा नहीं किया कि मुझे आपकी संपत्ति मिल जाए। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि वह खुश रहे, और वह अब ठीक हो चुकी है। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी आ गई और मैं वहां से लौटने लगा। तभी करुणा आई और रोते हुए विवेक साहब से कहा, पापा, इसे मत जाने दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर विवेक साहब ने मुझे फिर से बुलवाया और कहा, तुमसे तो यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है, लेकिन मेरी बेटी का दिल अब तुमसे जुड़ गया है। तुम मेरे लिए एक बेटे जैसे हो और अब तुम्हें अपनी बेटी से शादी करनी होगी। मेरे जवाब ने उन्हें चौंका दिया और फिर मैं करुणा के पास चला गया। कुछ समय बाद मुझे एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं और विद्या शॉपिंग कर रहे थे, तभी एक अजनबी ने मेरी नजर को खींच लिया। वह इंसान धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था और मेरी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। वह कोई और नहीं, करुणा थी, जो मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन करुणा ने मुझे झटका दिया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
मैंने कहा, क्या तुम मरा हुआ इंसान हो या मैं सपना देख रहा हूँ, और उसे छूकर महसूस किया कि वह सचमुच जिंदा थी। करुणा ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मुझे सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। मेरे दिल में बहुत गुस्सा और दर्द था, और मैं उसे बता दिया कि मैंने उसकी चिता को अपनी आंखों से जलते हुए देखा था। तो वह बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारी औकात मेरे जैसा आदमी नहीं है, और फिर तुम मुझे छोड़ गए। मैंने उसे समझाया कि मैं कभी भी उसे छोड़ने नहीं चाहता था, बल्कि मैंने उसकी खुशियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और अब उसे सच्चाई समझ में आ रही थी। आखिरकार करुणा ने अपने पापा से यह सब कुछ बता दिया, और वह मान गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी और करुणा की शादी का मुद्दा अब सुलझ चुका था, और हम दोनों एक साथ खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।